खुदावंद के नाम की इज्जत हो, खुदावंद के नाम की स्तैश हो और खुदावंद के नाम की तारीफ हो। आप सबको मेरी तरफ से और जान कमर मिनिस्ट्री की तरफ से मसीह यस्सु में सलाम पहुंचे। एक दोस्त ने सवाल किया कि पास्टर साहब, आप हमें बताइए कि मूसा क्यों वादे के मुल्क में दाखिल नहीं हो सका। आप लोगों के ज़ौक को देखते हुए हमने यूट्यूब पर एक चैनल बनाया है, पास्टर काशफ गिल जॉन कमर मिनिस्ट्री के नाम से, ताकि हम इस चैनल पर ज्यादा से ज्यादा अपने मसीही वीडियोस को डाल सकें, ताकि आप इससे 100 गुना फल हासिल कर सकें। आप सबसे गुजारिश है कि आप इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि हम YouTube पॉलिसीज के मुताबिक जैसे ही हमारे 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो जाएंगे तो हम इस पर ज्यादा से ज्यादा खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल देने के लिए वीडियोस डाल सकेंगे। खुदावंद के कलाम में से मेरे साथ आप गिनती की किताब उसका 20वां बाब और उसकी 7वीं आयत से 11वीं आयत तक देखिए। खुदावंद के जिंदा और बाबरकत कलाम में कुछ यूं मरकूम है। और खुदावंद ने मूसा से कहा कि इस लाठी को ले और तू और तेरा भाई हारून तुम दोनों जमात को इकट्ठा करो और उनकी आंखों के सामने उस चट्टान से कहो कि वो अपना पानी दे, और तू उनके लिए चट्टान ही से पानी निकालना। यूं जमात को और उनके चपाओं को पिलाना। चुनाचे मूसा ने खुदावंद के हजूर से इसी के हुक्म के मुताबिक वो लाठी ली, और मूसा और हारून ने जमात को उस चट्टान के सामने इकट्ठा किया, और उसने उनसे कहा, सुनो ए बागियों, क्या हम तुम्हारे लिए इस चट्टान से पानी निकालें? तब मूसा ने अपना हाथ उठाया और उस चट्टान पर 2 बार लाठी मारी, और कसरत से पानी बह निकला, और जमात ने और उनके चपाओं ने पिया। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े, सुने और समझे जाने पर उसकी बरकत हो, आमीन। सवाल यह है कि क्या वजह है कि मूसा मुल्क के कुनान में दाखिल नहीं हो सका। हमने खुदा के कलाम में से देखा कि खुदा ने मूसा से कहा कि तू बनी इस्राएल के सामने उन लोगों को इकट्ठा कर और चट्टान से कह कि वो पानी उसमें से बह निकले। फकत तूने सिर्फ उससे ये कहना है तो उसमें से पानी बह निकलेगा, क्योंकि मूसा के हाथ में जो लाठी थी वो खुदा की कुदरत को जाहिर करती थी। क्योंकि हम किताब मुकद्दस में देखते हैं कि जब मूसा फिरौन के दरबार में जाता है तो खुदा की कुदरत से वो जो लाठी है वो सांप बन जाती है। और हमने खुदा की कुदरत को देखा कि वहां के जो जादूगर थे उन्होंने भी अपनी अपनी लाठियों से सांप बनाए, लेकिन खुदा की कुदरत ने उनको भस्म कर दिया और वो लाठी उन सब को निगल गई, क्योंकि वो सिर्फ लाठी ही ना थी बल्कि खुदा की कुदरत को जाहिर करती थी। हम फिर देखते हैं कि जब आफत नाज़िल हुई तो खुदा की मुकद्दस लाठी ने, जो उसकी कुदरत थी, उसने उनको वहां से बचाया। हमने खुदा के कलाम में देखा कि खुदा ने कहा, फकत तू चट्टान से कहना तो पानी फिलफोर बह निकलेगा, लेकिन उसने खुदा के हुक्म की नाफरमानी की। हमने खुदा के कलाम में देखा, हुक्म मानना
कुर्बानी चढ़ाने से बेहतर है। लेकिन मूसा ने खुदा के हुक्म की तामीर नहीं की, बल्कि उसने जाकर उस पहाड़ पर, उस चट्टान पर लाठी को 2 बार मारा तो उसमें से पानी बह निकला, और पूरे कौम इस्राएल और उनके चपाओं ने उसमें से पानी पिया। खुदा जो वादों का सच्चा है, खुदा नाफरमानी को पसंद नहीं करता। मेरे साथ गिनती की किताब उसका 20वां बाब और उसकी 12वीं आयत को भी हम देखेंगे। खुदा के कलाम में लिखा है, पर मूसा और हारून से खुदा ने कहा, चूंकि तूने मेरा यकीन नहीं किया क्या कि बनी इस्राएल के सामने मेरी तकदीस करे, इसलिए तुम उस जमात को उस मुल्क में जो मैंने उनको दिया है नहीं पहुंचाने पाओगे। हालेलुया। खुदा ने मूसा और हारून से यह कहा कि चुनाचे तूने मेरा यकीन नहीं किया। जब हम अब्रानी जबान को देखते हैं, वहां पे जो यकीन के लिए लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, उसका मतलब है इंतजार करना। जब मूसा और उसका भाई उस चट्टान के पास खड़े थे, उन्होंने जब उससे कहा कि पानी बह निकले, लेकिन उन्होंने उस बात का इंतजार ना किया, बल्कि उन्होंने अपने जहन के मुताबिक, अपने रवैये के मुताबिक 2 बार उस चट्टान पर लाठी को मारा तो उसमें से पानी बह निकला। खुदा ने मूसा से कहा, तूने मेरी कौम इस्राएल के सामने तकदीस नहीं की, बल्कि तूने मेरे फरमान को नाफरमानी में टाल दिया। ये वो वजह है कि मुकद्दस मूसा उस वादे के मुल्क में ना जा सका। इसके अलावा हम जब कलाम को देखते हैं, जब हम इसको तारीख को देखते हैं, तो खुदा ने इंसान की उम्र की एक हद बंदी कर दी। खुदा के कलाम के मुताबिक जो उम्र की हद बंदी है वो 120 साल है। जब हम तारीख को पढ़ते हैं तो मूसा 120 साल का हो चुका था। एक वजह यह भी हो सकती है कि वो उस वादे के मुल्क में दाखिल ना हो सका। लेकिन जो ऑथेंटिक है, जो हम कलाम मुकद्दस में से देखते हैं, उसने खुदा के वादों के मुताबिक, उसने खुदा के कहने के मुताबिक अमल ना किया, जिसकी वजह से उसकी पैरवी में जो लोग थे वो वादे के मुल्क में चले गए, लेकिन मूसा वादे के मुल्क में दाखिल ना हो सका। याद रखें कि खुदा को ना तो खुशनुदी सौख्तनी कुर्बानियों में है, ना खुदा को किसी और चीज में कोई खुशी है। खुदावंद को खुशी इस बात में है जब हम उसके फरमाबरदार होते हैं, जब हम उसके आइन के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारते हैं। सो मूसा को चाहिए था कि जब खुदा ने कहा था कि सिर्फ चट्टान से कहना कि पानी बह निकले, तो उसको इंतजार करना चाहिए था खुदा की कुदरत का, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। ये वो वजह थी जिसकी वजह से वो वादे के मुल्क में दाखिल ना हो सका। खुदावंद आपको इस कलाम के वसीला से 100 गुना फल दे। आमीन। गॉड ब्लेस यू।